पोटली का दम चावलों का, तो वो बता दिया है कि वो नेक्स्ट वीक करेंगे, लेकिन दोबारा एक बार बता देते हैं कि हाँ, जितने लोग जी पोटली का दम मैं अभी समझा देता हूँ कि जी नेक्स्ट वीक होगा, और अभी इस झगड़े को अभी अभी निपट निपट लेते हैं। लेते हैं। चावल ले लें, दुपट्टे में, दुपट्टे का कोना फाड़ लें, या ये कि एक मलमल के कपड़े में, या ये कि क्या कहते हैं उसे, कॉटन के कपड़े में या सिल्क में, किसी चीज़ में। उसकी इतनी मुट्ठी भर जो है चावल ले लें, अपने मुट्ठी के हिसाब से, कोई भी हो, बड़ा हो बच्चा हो, कोई मुट्ठी के हिसाब से चावल लें, वो उसके अंदर डालें और गिरा से बांधना है। गिरा से मतलब इलास्टिक नहीं लगाना, उसके अपने कपड़े से बड़ा ले लें और उसको गिरा से बांध दें कि चावल गिरे ना उसमें से, यानी कि आटे के अंदर ना जाए। अच्छी तरह बांध लें, उस पोटली को रेडी रख लें। नेक्स्ट ट्यूसडे मैं इस रिस्क का दम करूँगा। ये आटे के अंदर डालनी है पोटी आपने, क्योंकि हर एक आदमी के घर में टीन का डब्बा या प्लास्टिक का डब्बा या कपड़े की बोरी आटे की होती है, उसके अंदर नीचे दबा दें इसको, ठीक। नीचे दबा दें। अब इसके अंदर राज क्या है? इसके दबाना राज है, दबाना राज है। अब अगर इतना डब्बा है, जी इतना डब्बा है आटे का, इतनी सी पोटली आपकी मुट्ठी की बनी है, आपने डब्बा खोला और उसके अंदर दबा दें। अगर खाली है और इतना सा आटा है, इतना बड़ा डब्बा है, तो भी नीचे तक दबा दें, मगर दबाना मुट्ठी से है। पोटली आपने हाथ में लोगे ऐसे करके, ये पोटली है आपकी, जी ये हाथ में आ गई, दबा, इसको मैं ज्यादा छेड़ नहीं सकता क्योंकि ये ना बंद ही हो जाएगा। ये पोटली है, ये देवी वाली बाजी की वैसलीन आ गई। ये पोटली है आपकी, आपने ऐसे पकड़ लिया पोटली को और दबाना है घूसे से, उसको घुसेड़ना है आटे के अंदर उस चावल को। ठीक ठीक है ना? दम मैं करूँगा और फिर देखो कि आटा कैसे बढ़ता है। ठीक। आटा ख़त्म नहीं हो सकता उसके अंदर। अब ये ना हो कि लोग बोलेंगे जी हम इस्तेमाल कर रहे हैं मगर वो ख़त्म हो रहा है, ऐसा कोई ऐसी कमेंट अप्रूव ना करना। सही। अच्छा, इसके बारे में मैं सवाल भी कर लेता हूँ अभी, जो करना है। क्या? एक तो मैं नाम नहीं ले सकता, बाद में आपको बताऊंगा किसने सवाल किया था ये बता दो ये तो फ्री है, रिजवान ने। नहीं फिर कि हम तो खाते ही सिर्फ तंदूर की रोटी, हमारे पास बास्केट है आटे की, लेकिन हम आटा डालते नहीं है क्योंकि हम थ्रू आउट तंदूर की रोटी ही खाते हैं। चावल तो वो चावलों वाले उसमें चावल वाले में डालना है। अनाज की बात हो रही है ना जी। देखो इसका जो सही मानो में, वो देखो चैट को क्या हो गया यार। चैट को क्या हो गया तो पता नहीं, एकदम से उड़ने लग गई खुद ही यार, है ना? स्पीड देखी, हाँ, पता नहीं क्या हो गया था। अच्छा, मसला ये है कि ये अनाज के साथ अनाज मिक्स करना है, ये ईरानियों का एक तरीका है ये। हमारे घर के अंदर जो है ना, आटे के अंदर चावल की पोटली होती थी। अच्छा, एक तो आटा ख़राब नहीं होता क्योंकि चावल जो है वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता है, चावल आटे को खुश्क रखता है। आटे के अंदर पानी जाएगा, गुठलियाँ, मॉइस्चर जाएगा, गुठलियाँ बनती हैं, ज़ाया होता है। जब आप ज़ाया होने से बचाओ ना, तो उसमें बरकत पैदा होती है। ठीक। आप क्यों उस दिन मैं पिछले हफ्ते चिक चिक कर रहा था आप पे और गोहर पे कि ज़ाया कि खाना इतना ले आए थे आप लोग, पता नहीं किस ने भेजा था। मैंने कहा ये ज़ाया है, ये वेस्ट है, ये वेस्ट होता है। सही, ये चीज़ है। यानी कि हम 3 आदमी थे और 30 आदमी का खाना था। बिल्कुल ऐसे ही था, ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही था। तो मैंने कहा कि ये अगर आपस में कॉरेस्पॉन्ड कोई ज़ाया ना हो, रिस्क ज़ाया ना हो, क्योंकि एक बात याद रखो कि जब वो देता है तो ढेर, जब वो लेगा तो चमड़ी उधेड़ लेगा, फिर वो फ्रिज के अंदर क्या, यानी कि अलमारियों के अंदर भी खाली होगा। ये चीज़ है। This was a Sufi Guidance Channel production.